जिसका नाम है खाते खाते मोक्ष में जाएंगे। क्या नाम है इसका? आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, प्रश्न है, विषय है खाते खाते मोक्ष में जाएंगे। कैसे खाते खाते मोक्ष में जा सकते हैं? कोई मोक्ष में गया है? खाते खाते मोक्ष हो सकता है। परमात्मा ने कहा है खाते खाते भी मोक्ष में जा सकते हैं। मोक्ष हो सकता है, उसमें हमें विश्वास होना चाहिए, हमें यकीन होना चाहिए, हमारे जीवन में मर्यादाएं आना चाहिए। हमारे जीवन में संयम है, मर्यादाएं है, विवेक है, तो खाते खाते मोक्ष में जा सकते हैं। आइए कैसे जा सकते हैं? परमात्मा की वाणी आगे चर्चा करते हैं। 3 बातें हम अपने जीवन में बदल नहीं सकते। कितने बातें? वो 3 बातें कभी भी ना तो आप बदल सकते हो ना हम बदल सकते। कोई भी 3 बातें बदल नहीं सकते। कौन कौन से? खाना, पीना, सोना। ये बातें, ये 3 बातें हैं, कभी भी इनसे छूट नहीं सकते, इनसे अलग हो नहीं सकते। कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए रह सकते हैं। खाए बिना, पिए बिना, सोए बिना। खाए बिना तपस्या कर सकते हैं। जैसे अब परिषद में चल रहे हैं, जो हमारे युवक लोग, जो युवा वर्ग है, वो कैसे तपस्या कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ दिन खाए बिना रह सकते हैं, पिए बिना रह सकते हैं, सोए बिना रह सकते हैं, लेकिन हर समय, हर वक्त नहीं रह सकते। ये चीजें प्रभु ने कहा है। 10वें कालिक सूत्र में भी भोजन का, आहार का वर्णन आता है, और आचार्य सूत्र में भी आता है कि आहार कैसा करें, कब करें, क्यों करें। प्रभु ने ऐसा बोला कि हम भोजन करते हैं, भोजन कैसा होना चाहिए, किस समय करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, ऐसा उल्लेख परमात्मा ने स्वयं आचार्य जी सूत्र में फरमाया है। आहार, भोजन जब हमारी इच्छा हो तब करना चाहिए, कहीं ऐसा उल्लेख आता है, कहीं आता है वहां पर हमारी मर्यादाएं होना चाहिए, खाने का भी वक्त होना चाहिए, समय होना चाहिए। ऋग्वेद कहता है जो हर वक्त, हर समय अपना मुंह जो जूठा करता है, वो या तो वो मर के पशु जोनी में जाता है या वो नरक में जाता है। भले हम अभक्ष आहार नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो हर समय हमारा मुंह चलता है, कई लोगों के तो हर समय गुटखा, पराग, पान, क्या बोलते हैं, वो हर समय हम लोगों से बात करते हैं और बार बार मुंह चलाते रहते हैं। हमें बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब इतना तो बड़े बड़े जो रईस हैं, बड़े बड़े सिटियों में रहने वाले मुंह चलाते रहते हैं, हाँ बाबूजी बात करते रहते हैं और संग संग में मुंह भी चलाते रहते हैं। और कई लोग तो इतने शर्मीले होते हैं, अपना अपना स्वभाव होते हैं, कई लोग तो इतने शर्मीले होते हैं
नीचे से ही कुर्ला बुर्ला करके आ जाते है ना। ये उनकी एक्टिविटी हम भी ऊपर बैठे बैठे देखते हैं। और कई लोग जैसे गाड़ी से उतरेंगे सिर बांधेंगे, संतों के पास जाना है ना। गाड़ी से उतरने के बाद सिर बांध के शीशा विशा देख के फिर आएंगे। ये अपना अपना व्यक्ति का स्वभाव है। तो हमारी चर्चा जो प्रभु महावीर ने कहा है, खाते 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 कहाँ जाना। आपको अच्छा नहीं लगा ये? भूखे रहना कितना मुश्किल है। जो भूखे हैं, जो तपस्या करते हैं, उनसे कुछ दिन के आज 5 माह उपवास, कितना आत्मविश्वास, यही तो हमें मोक्ष देता है। हमारे भीतर का जो आत्मविश्वास होता है, जो हमारा आत्मबल होता है, यही हमें उठाता है। तो तपस्या करना बहुत मुश्किल है, पर खाते खाते मोक्ष मिलेगा और क्या चाहिए। क्यों बहनों? क्योंकि अब के बार आप लोग हमारे कोई अठाई नहीं कर रही है ना, आप लोग है ना, बहुत जोर लग रहा। और हम आपके बारे में सुनते हम बहुत तपस्या करते हो, क्या हमसे नाराज है आप लोग? हाँ, अरे हमारे गौतम भाई क्या रहे, खुद इतने तपस्या कर रहे हैं ना, तो सबका ख्याल रखते हैं। अरे कोरोना करके नहीं करते। जैसे कि स्त्री को नारी को बुलाए, उनका जो अपना अपना देह, अपना अपना शरीर होता है। स्त्री का शरीर कमजोर होता है, वो शुरू से। कोई बात नहीं, जितना करो उतना ही अच्छा है। आज आपके मतलब का टॉपिक है कि खाते खाते सबके सिर में दर्द होता है ना, खाए बिना रह नहीं सकते, चाय पिए बिना रह नहीं सकते, बहुत दिक्कतें आती है। एक प्रकार की हम लोगों की अंतराय है। हमने पहले कोई अंतराय दिया, कोई तप कर रहा है या तो उनकी हमने निंदा कर दी या उल्टा सीधा बोल दिया, अरे ठीक ठाक, कहीं तो ऐसे बैठे बैठे कहते अरे ठीक ठाक लग ही नहीं रहा। तो कई बार उसको नजर भी कहते, नजर लग जाती है, टोक लग जाती है, कई बार बुद्धि भी लग जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं आपको बोल रही थी, खाते खाते मोक्ष में कैसे जाएं। आइए चर्चा करते हैं। भोजन पानी के बिना हम रह नहीं सकते, सोए बिना हम रह नहीं सकते। प्रभु ने आचरण के सूत्र में कहा है, आहार करो, आहार में संयम, आहार में विवेक। ये थोड़ा ना खाते खाते मोक्ष में जाने के लिए हम जो मर्जी खाएं, है ना। खाते खाते मोक्ष में जाने के लिए प्रभु ने ये कहा, हम जो मिले खाएं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने कभी बर्गर बोलते हैं ना, बर्गर और पिज्जा, नूडल्स, ऐसी चीजें खाए आप लोगों ने? खाए ना? आप इस समय जो नौजवान बैठे हुए, हमारी युवतियां बैठी है, उनसे मैं पूछ रहे, आप सिर मत हिलाओ। देखो जो नौजवान है, ईमानदारी से बताओ, कोई बुराई नहीं है। देखो हमारे गौतम भाई कितना अच्छा है, आज उसका तेले 2 तेले कर दिया, पर मेरी इच्छा थी 28 करे, पर मैंने भी फिर उसको ज्यादा प्रेशर नहीं डाला। वो कहने कि मुझे यहाँ का भी देखना है, मुझे अच्छा लगा। चलो एक अपने समाज का जो युवक ध्यान रखता है, ये तो हमारे भविष्य है। ये आज के जो युवक हैं, आज का जो जनरेशन है, आज के जो ये नन्हे मुन्ने बालक है, ये हमारे भविष्य है। तो पिज्जा, बर्गर और क्या बोलते हैं, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, ये आप लोग कौन कौन पीते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करते हो, कोई बुराई नहीं है। आप लोग इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो खाते खाते मोक्ष में जाने का प्रसंग है, आप कोई बुराई मत मानो ना, मैं आपको बुरा कहूंगी। आप तो मैं कहती हूँ गाँव तो बहुत अच्छा है, आज भी हम तो शहरों में रहते हैं भाई, चतुर्मास कहाँ हुए मालूम है, कैसे कैसे क्षेत्र में। तो आप लोग जो बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप इतना तक आज बर्गर आज पैसों का 5
5वां दिवस है। इस दिवस में आप उतना का त्याग करो। आप महीने में एक बार खाओ, 2 महीने में एक बार खाओ, साल में एक बार खाओ, पता कितना नुकसान है ये। मैं आपके सेहत के लिए कह रही हूँ, मोक्ष में भेजने के लिए नहीं कह रही हूँ। इस समय वर्तमान को देखना है हमें इस समय प्रेजेंट को देखना है। तो मैं ये नहीं कहूँगी आप खाते क्यों, आप बहुत गलत कर रहे हो। एक तो क्या है, इन चीजों में यदि आप बाजार का खाते हैं तो उसमें नॉन वेज होता ही होता है, कुछ ना कुछ होता ही होता है। ये मुझे फैक्ट लोगों ने ही बताया, हमें तो पता नहीं है, लोगों ने ही बताया है। चाहे आप पिज्जा खाओ, चाहे आप बर्गर खाओ, चाहे आप नूडल्स खाओ, आप कहोगे आपने खाया, मैंने तो देखा भी नहीं। खाने की बात तो बहुत दूर है, मैंने देखा भी नहीं। और कोल्ड ड्रिंक जो जितने भी है ना, ये जंक फूड होते हैं, चाहे वो पेय पदार्थ है चाहे वो खाद्य पदार्थ है, जितने भी आज मैं ये बच्चों के लिए, बच्चों ऊपर वाले लोग इतने अनुशासनहीन हो रहे हैं, मैं सब देख रही हूँ। अपने बच्चों को मेरी माँ नहीं संभाल रही है। बच्चों को अपने पास रखो। आज बच्चों के अनुकूल नहीं था, आप लोगों को कहते हैं मम्मी ये खाना है, मम्मी ये खाना है, पापा ये खाना है। आज बच्चे सुनेंगे ध्यान से, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। तो ये जितने भी जंक फूड है, जितने भी हैं, जो बोतलों में बंद है, जो डिब्बों में बंद है, चाहे तरह तरह के मुरब्बे हैं, तरह तरह के फल हैं, तरह तरह के पाउडर हैं, पता नहीं क्या चीज है। सूरत में एक भाई में बिहार करते करते मुझे ले जाने लगा मेरे मतलब दुकान में, आप चलो। मैं वो दुकान देख के दम रही, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं। जो चीज ना देखे उसको बड़ा अजीब लगता है। हम कहाँ से बात कर रहे थे? कांग्रेस से। वो जो उनकी जो दुकान है, इतनी बड़ी दुकान, और उसमें सारे ही जंक फूड, सारे मतलब आमले के तरह तरह की चीजें है ना, सेब के तरह तरह के पाउडर भी होता है, सेब का पाउडर होता है, आप चम्मच एक चम्मच खाओ ऐसे, या दूध में फेंट के खाओ। चीकू के पाउडर, तरह तरह के पाउडर, तरह तरह के डिब्बे। वो कहता ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। मुझे क्या लगे साधु संत गुरु महाराज को ही मैं कह रहा था, वहाँ भी देता, लेकिन मैं तो खाती नहीं ये चीज़, कभी खाई नहीं। अब तो बुढ़ापा है, अब क्यों खाए, जब हम इतनी छोटी उम्र में हमने दीक्षा ली तो अब खाए क्यों? तो कहने नहीं बात, थोड़ा सा कर ले लो, थोड़ा सा कर ले लो। इतने दिखाए उसने, इतने पैकिंग डिब्बे थे, मैं आपको क्या बताऊं, उसने स्पेशल खोल खोल के दिखाए, एक एक चीज दिखाए कि ये सब ऐसे हैं। और जो चीकू का पाउडर और अनार का पाउडर और ये जितने भी फ्रूट्स हैं, उनके सबके जो पाउडर हैं, वो पाउडर उसने दिखाया कि ये खाना अच्छा होता है, ये खाने से ये होता है, किसी को शुगर नहीं होता, और ये इससे ये डायबिटीज में सही रहता है, ये हाई ब्लड प्रेशर में सही रहता है, ये मतलब फैटनेस भी घटाता है, जो फैट है ज्यादा उनको भी काम आता है। उसने हमें इतने चीजें दिखाई, और मन में मैं क्या सोचने लगी, उसको तो लगा होगा ये कितना मतलब कैसी दुकान है मेरी, पर मेरा मन वहाँ गया नहीं। मेरे मन में आया ये सब जंक फूड है, क्या ये? क्योंकि चाहे आप चीकू का पाउडर है, चाहे वो अनार का पाउडर है, चाहे वो एप्पल का पाउडर है, कोई भी बनाना का किसी का भी पाउडर हो, उस पाउडर में जब तक केमिकल ना डाला हो, क्या वो सही है? बता दो, उसमें केमिकल ना डालो, सड़ेगा नहीं। मेरी बहनें धूप में सुखाती, इतने अच्छे से रखती है, मसाले इतने अच्छे तैयार करती है, सब कुछ करती हैं, फिर भी वो टाइम पे उसका समय होता है, आउटडेट होने का समय होता है, और मेरी बहनें उसको चेंज करती हैं, मसाले वगैरह, गरम मसाले, कोई भी चीजें, तो भी उसमें थोड़े थोड़े जीव जंतु पैदा होते, और उसमें पैदा नहीं होते, 2-2, 4-4, 5-5 साल पड़ा रहता है, तो उसमें कितना भयंकर केमिकल पड़ता होगा, सोचो आप। और गांव में तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप लोगों ने कहा, आप दामाद भी हो किसी के, बेटे हो किसी के, भांजा हो किसी के, जब आप उनके जाते हो, आप शहरी वातावरण में जाते हो, तो आपको डाइनिंग टेबल में सब चीज मिलती है, तो आपको पीना भी पड़ता, आप पीते भी। इसलिए आप ये मत कहो भाई हम तो पीते नहीं है, ये कहो हम जो पीते हैं, बल्कि आज से हम कम करेंगे। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक, उसमें पता क्या 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 मतलब, वो तो बिल्कुल जहर है, जहर।
मैं तो भूल गई उनके केमिकलों के नाम, इतने नाम गिनाए। जो टॉयलेट वगैरह साफ होता है ना, एसिड वगैरह वो भी उसमें डालते। बताओ ऐसी चीज, ये सारे स्लो पॉइंट हैं जो बच्चे जीत कर आप तुरंत क्या करते हो? बच्चों ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा बहुत नुकसान है। स्लो पॉइंट है ये, इससे अनेक बीमारियां। देखो छोटे छोटे बच्चों के आज शहर के वातावरण देखो, शहर के अब जो बच्चों के हालत देखो, स्थिति देखो, छोटे छोटे बच्चों के किडनी खराब, लीवर डैमेज, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि बच्चे ज्यादा जंक फूड खाते थे। और जो शहरी जो महिलाएं होती है ना, माताएं होती है, वो वेस्टर्न कल्चर में है, उसको तो फुर्सत ही नहीं है, बच्चों को केयर करने की फुर्सत ही नहीं है। घर में खाना बनाने वाला कौन होता है? स्टाफ रखते हो, खाना बनाने वाला स्टाफ होता है, महाराज होता है। वो तो भैया ने महाराज कहा था, एक बात याद आ गई। क्या हुआ, एक बार मैं ग्रोसरी के लिए जा रही थी, बहुत पुरानी बात है, लगभग 35 साल पुरानी बात है। कितनी पुरानी बात है। एक बहुत घनाटे घर में मैं ग्रोसरी के लिए जा रही थी, तो मैं ऊपर गई तो एक माँ बेड में बैठी, इतनी पुरानी, और ऐसे तलब में बैठी हुई, और शरीर से भी काफी हैवी थी। उसने आवाज लगाई, महाराज महाराज को आहार दो। मैंने कहा महाराज महाराज को आहार दो। मैंने कहा और भी कोई महाराज देखे यहाँ? कहते महाराज को आहार दो। और सामने वो महाराज आ गया, और इतने में उसका बेटा भी दिखता, ना कोई हाथ जोड़ता है ना कोई बोलता है। वो महाराज आया और डब्बे ऐसे ऐसे खोला, ऐसे खोल के पैक डाल दिया। मैं मन में सोची, ऐसा आहार देने का या क्या पुण्य का बंद करेंगे? ऐसे आहार देने से अन्नदान का क्या पुण्य उपार्जन कर लेगा इंसान? इतना पुराने जमाने में भी ऐसा माहौल था उस घर में, तो अब कैसा होगा घरों में? आप मुंबई में देखो, बेंगलोर में देखो, खाना मुंबई में तो लगभग हमने गुजराती समाज में तमाशा करा। आप यकीन करो, उनके खाना बनाने वाला स्टाफ है, ये अल्लाह की जीवन, खाना खुद बनाते ही वो लोग, स्टाफ रखते हैं। और उनके जो गाँव भी मैं देख के आई, उनके जो गांव छोटे, आपका भाषड़ा तो बहुत अच्छा गांव है, ऐसे छोटे गांव, कोई स्कूल नहीं, कुछ नहीं। तो हम उनके गांव में आए ना, एक जने आए हमारे पास, तो कहने लगे हम यहीं खेले कूदे। तो कहीं तो इतने अच्छे मतलब दानी भी बन गए। वो अपना जो गांव का जो भवन है उन्होंने साधु संतों के लिए दे दिया। साधु संत जो भी आएंगे यही आहार बनेगा, क्योंकि गांव में कौन करेगा? एक आधा घर है, वो भी बेचारे इतना सक्षम नहीं है। तो इस तरह की भी दुनिया होती है। तो आज बहनों को, महिलाओं को, माताओं को, देवियों को समय नहीं अपने पास, बच्चों का केयर करने का समय नहीं। स्टाफ बना तो वो क्या सा खिलाता है, क्या करता है। जो माँ की ममता होती है भीतर से अपने बच्चे को खाना खिलाने का, क्या वो स्टाफ को बताए? वो कहे मैं नहीं खाऊंगा, ना खा, वो क्या कहेगा? ना खाना ना खा। और यदि कहे मुझे और खाना है, तो कहेगा ये पागल तो नहीं हो गया, इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हर रोज एक रोटी खाता था, आज 2 रोटी मांग रहा है। वो क्या कहेगा? हर रोज एक ही रोटी खाता था, आज इसका दिमाग खराब हो गया, आज 2 रोटी मांग रहा, क्योंकि मैं तो उसी हिसाब से बना के रखता हूँ। वो भी उसी हिसाब से बना के रखता हूँ, आज 2 मांग लिया। यदि माँ के सामने बेटा कहे मम्मी मुझे एक और रोटी लेनी है, एक और चपाती लेनी है, तो आपका हृदय कितना खुश होता है। आप कहते हैं आज मेरा बेटा, आज इसको अच्छे से भूख लगी, नहीं तो टिफिन भी वापस ही लेके आता। आज मेरा बेटा कितना अच्छा है, आज मैं फटाफट रसोई में आती है, फटाफट वो अपने कुछ अस्त व्यस्त सी हो जाती है, वो अपने काम में भी लगी हो, वो उसको परवाह नहीं होती, क्योंकि वो माँ की ममता होती है। और फटाफट आके वो आटा तैयार करती है, और फटाफट तैयार करके भागती हुई जाके अपने बच्चे को देती है, बेटा मेरा राजा बेटा जल्दी से खा ले। और वो धीरे धीरे खाता, तो वो तोड़ तोड़ के बच्चे के मुंह में डालती है। वो खाना बनाने वाले करता है ऐसा, इसको तो और क्या था, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और रोज तो एक ही खाता था, और आज कह रहा मुझे एक और चपाती चाहिए। तो ये बताओ, ऐसा खाया हुआ खाना अंदर जाके
क्या करेगा? उसके विचार अच्छे होंगे। फिर कहते हैं हमारा बेटा बड़ा चिड़चिड़ा है, हमारा कहना ही नहीं मानता, हमारा सुनता ही नहीं। अरे वो खाना ही चिड़चिड़े से बना के वो खाना ही खाएगा, उसमें तो सारा विष चला गया। और माँ कितने भावना से बनाती है खाना, उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो जो कोल्ड ड्रिंक है, जितने भी जंक फूड्स हैं, और तो अब मिठाइयाँ हैं, और जो फल है, फल कभी एक्सपायर डेट होते ही नहीं। जब और चीज एक्सपायर डेट होते, फल होते ही नहीं, क्योंकि समझ बिना सीजन के फल खाने को मिलता है। लोग बिना सीजन के फल खाते, क्या उसमें केमिकल नहीं होता? लोग ऐसे खुश होते हैं, अरे बाप जी आजकल तो जौन सा फल खाओ वही मिल जाता है, आजकल जौन सा फल खाओ वही फल मिल जाता है, जौन सी सब्जी खाओ वही सब्जी मिल जाती है। ये सब चीजें हमें उपलब्ध हो रही है, हम खुश होते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। शरीर के संग संग हमारे आत्मा के लिए भी हानिकारक है। हम जो कोल्ड ड्रिंक, तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और तरह तरह के एक रियल जूस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम लोग बिहार में थे, यात्रा में जो रईस लोग हैं, वो लोग रियल जूस, बाप जी हमने तो कभी पिया नहीं। अरे ये तो बहुत शुद्ध है, रियल ओरिजिनल है। तो रियल जूस का नाम ही रियल है ना। और उसमें कितने केमिकल होते हैं, कितने उसमें से कीड़े तक निकल जाते हैं। जो एक्सपायर डेट होता है ना, जितनी वो केमिकल की उसकी ऊर्जा, उसकी जो शक्ति जब तक है वो वहाँ तब तक है। और उसके बाद उसमें मुझे तो कई बार वो कहते हैं ना, मैं बीमार हो गई तो मुझे अपने में डॉक्टर ने लाके मुझे कहने लगे ये क्या नाम, देखो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, वो पीने के लिए भी ना डरते। वो नंदिनी को मैंने कहा इसको खोल, गिलास में ध्यान से डाल, देख। ये कहने की नहीं पियोगे नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, आपको ज्यादा मोशन लगेंगे। ये लोग मुझे डराने देने लगे। तो कहते वो भी हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हर चीज में केमिकल है। जितना बचो उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो बच्चों, आप लोग पिज्जा खाते हो, है ना? खाते हैं ना, इसको बहुत पसंद है ना? पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, कोल्ड ड्रिंक तुम्हें बहुत पसंद है गर्मियों में, है ना? खाते कितना अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, जो नहीं खाते कोई बात नहीं, आगे से खाएंगे नहीं। और जो खाते हैं वो बच्चे आज कम तो कर सकते हैं ना, कम तो कर सकते हैं ना, कम करेंगे। देखो अच्छा ये बताओ, कोल्ड ड्रिंक एक महीने में कितने बार पियोगे? एक बार या एक साल में? पता, मुंबई के बच्चे ऐसे अच्छे बच्चे, उन्होंने एक साल में पीने के नाम दिए। चलो बच्चों ने एक साल में पी लिया, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, आज तुम्हारा दिन है, बोलो सब हाथ खड़े करो, सब खड़े हो जाओ। जो भी पीते हैं, जो नहीं पीते हैं वो भी खड़े हो जाओ, याद रहेगा। उठो बेटा उठो, बहुत अच्छे, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। हाँ नहीं पीते पिज्जा, है ना? चलो उसका जो नहीं पीते उसका भी क्या करो, कभी नहीं पीना। और जो खाते हैं बेटा उसका भी त्याग करो। जितने भी मैंने आपको बोला, जितने भी डब्बे में बंद है, जितने भी बोतलों में बंद है, ये सब के सब क्या है, जंक फूड है। और जो पिज्जा बिगा रहा है, नूडल्स बिगा रहा है, ये भी सब जंक फूड है। और इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। यदि हम ये खाएंगे तो हमें मांसाहार का भी दोष लगता है। इसलिए ऐसा आहार करेंगे तो खाते खाते मोक्ष में नहीं जाएंगे। तो बच्चों क्या करेंगे? नहीं आज करेंगे? बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। सामने वाले बच्चों क्या करोगे? नहीं शाबाश, खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ, बहुत अच्छा। देखो गौतम भाई का बेटा बेटी वो भी तुम भी उठो, देखो बच्चे उठ गए ना, शर्माते नहीं, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत खुशी हो रही है। आज 5 दिन में मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो हमारे युवक, बहुत धन्यवाद। देखो तुम्हारा बेटा बेटी है ना? उठो बेटा, जो नहीं खाते, नहीं पीते,
वो भी उठो, आपका भविष्य सुनहरा बनेगा। बहुत अच्छा। और कोई? अरे नवयुवक डरी वालों इतना तो मेरी लाज रखो। जो भी रहते हैं नीचे मुँह करके नहीं बैठना, बताना है। इसमें कोई बुराई नहीं है बेटा, इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें तुम्हारा भला है, तुम्हारे लिए फायदा है। आत्मा पॉल्यूशन। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत खुशी हुई। आज मैं ये टॉपिक ना लाती तो क्या मुझे ये मिल गया। आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप, मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतनी ऊर्जा आ रही है मेरे भीतर। मैं आपको एकदम बिल्कुल त्याग नहीं कराऊंगी, मर्यादा रखूंगी, आपके जीवन के लिए मर्यादा रखूंगी, क्योंकि आपका पूरा भविष्य है, बच्चों का, नौजवानों का, और हमारे भाई लोग के लिए खाते इनका वो जमाना है। और जितने भी है आपके जीवन के लिए मर्यादा। बहनों, महिलाओं क्या बात है, बोलिए भगवान महावीर स्वामी। मेरी बहनें ऊपर वाले शाबाश, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हो रही है। मेरी बहनें युवतियां खड़े हो जाओ मैं बहनों, बहुत धन्यवाद, इतनी खुशी हो रही है, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। जितने भी एक बार खड़े हो जाओ, एक बार सभी खड़े हो जाए। आप नहीं खाते लेकिन क्या तो नहीं है ना आपका, बहुत धन्यवाद। मर्यादा रखते हुए साफ लोगों का जीवन में मर्यादा रखते हुए कभी महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, महीने में 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार। ठीक है, महीने में 5 बार के लिए छूट। जो नहीं खाते हैं वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और जो खाते हैं वो मेरा कहना मान के, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे प्यारे भाई, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महीने में 5 दिन रख के सबके सब जंक फूड, सबके सब कोल्ड ड्रिंक, जितने भी ये पदार्थ है, जितने भी ये जूस है, सबका त्याग मन की धारणा परमाने गुरु अरिहंत की साक्षी से 10 घंटे परिक्रमा में, निजना में, गलिया में त्याग बोझले। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे सबसे अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा त्याग दिया। मोक्ष में तो आप अवश्य जाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, पर्वराज वैष्णव की। मोक्ष की सीढ़ी पे आप चढ़ गए, आज 5वां परिश्रम वाले दिन मोक्ष की सीढ़ी पे चढ़ गए। जिन्होंने आज त्याग लिया, इस त्याग को आप साधारण मत मानना, शरीर और आत्मा के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। और कई लोग पता क्या कहते हैं, हम तो खाते ही नहीं, सीढ़ी ला देते कि हम तो खाते ही नहीं। आप खाते नहीं लेकिन आपका त्याग भी नहीं है, तो आज आपने त्याग किया, बहुत बड़ा धर्म किया आपने, आज बहुत बड़ा पुण्य किया, बहुत बड़ी साधना की आपने। मोक्ष की सीढ़ी पे आप चढ़ गए। बांसुरा वालों, निश्चय ही आप लोग मोक्ष में जाएंगे, विश्वास दिलाती हूँ, अवश्य आप मोक्ष में जाएंगे। नियम लेना साधारण रूप नहीं है, जो नियम लेता है वो अपना जीवन महान बनाता है। जो नियम नहीं लेता
वो अपना जीवन महान नहीं बनाता। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, आप मार्केट में गए, जाके अपने सामान खरीदा, दालें ली, चने लिए, चीनी ली और भी बहुत सारे आइटम आपने ले लिया, बहुत सारे आइटम आपने ले लिया और वहाँ कैसे थैली में लाए, खुला लेके आए, पैकेट वाले नहीं लाए, खुला खुला लेके आए, पॉलिथीन में लाए और आपने वहाँ पर रख दिया, कमरे में रख दिया, रसोई घर में रख दिया, आपने कहीं भी रख दिया। उसको लाके अपने किसी डिब्बे में व्यवस्थित नहीं किया, खुला ही पड़ा है। वो आ रहा उठा रहा देख रहा, दूसरा आ रहा उठा रहा देख रहा, देखते 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 कभी इधर बिखर रहा है, कभी इधर बिखर रहा है, कभी इधर बिखर रहा है। आपका जो लाया हुआ माल है, आपका जो लाया हुआ सामान है, वो सुरक्षित नहीं रहा। फिर उसमें कुछ जीव जंतु आके बैठ गए, चींटियां चढ़ गई, तो वो वस्तु आपकी सुरक्षित रही? आपकी वो वस्तु सुरक्षित नहीं रही। ऐसे ही आप लोगों ने नियम नहीं लिया, नियम में आप बंधे हुए नहीं हैं, पर आप वो कुछ भी उपयोग में नहीं लाते, आप खाते पीते नहीं, है ना, आपके नियम भी नहीं है और आप खाते पीते भी नहीं है, आप उपयोग में भी नहीं लेते। आपने वस्त्रों का नियम नहीं लिया, अपने चप्पलों का नियम नहीं लिया, अपने अपने जो पदार्थ है, घर में जो उपयोग में आने वाली चीजें, उसका नियम नहीं लिया, तेल शैम्पू का नियम नहीं लिया, साबुन का नियम नहीं लिया, अनेक प्रकार के कॉस्मेटिक जो मेरी बहनें सौंदर्य के जो प्रसाधन है वो यूज करती हैं, पर वो नियम नहीं है, यूज करते नहीं है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने वाली बात है। आप नियम नहीं है, नियम करते नहीं है। आज एक बात बताऊं, आज लोगों के घर रसोई घर के जो पदार्थ है ना, वो तो घट रहे हैं। आपके रसोई घर में जो चीजें होते थे वो चीजें नहीं है, लेकिन आपके सनात घर बाथरूम में इतना सामान है, देखो आप उस बाथरूम में, देखो आप तरह तरह के शैम्पू। आप तो फिर भी गांव में रहते हो, मर्यादा में रहते हो, शहरों का वातावरण देखो। एक भाई मेरे पीछे पड़ गया, मुझे कहने लगा कि मेरा घर आपको देखना है। कई लोग ऐसे करके आपको पता है, कई बार आदमी मजबूर हो जाता है, तो घर खोल खोल के उसने दिखाया, ये ऐसे, ये दरवाजे इतने के, ये गेट इतने के, ये फलाना, ये लाइटें, ये बेड, ये फलाना, ये सोफे को दिखाता दिखाता और एक विराट बाथरूम में ले गया, मतलब दूर से एकदम विराट बाथरूम। मैं तो डरने को शीशा चालू, कभी देखा नहीं ना मैं। जो इंसान को जो चीज नहीं देखे उसको आश्चर्य लगता है। मैं वहीं खड़ी रही, मैंने भैया देख लिया, अरे बाप जी थोड़ा आगे आए, आपकी बेगाड़ी, अरे बाप जी थोड़ा इधर आइए ना। मैं करे हर जगह चरण डालो, इतनी मतलब उसके मन में भाव विभोर हो गया। तो बाथरूम का मैं सीन देखा, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। इतनी सजावट, इतने चीजें, इतना भरा हुआ। फिर वो रसोई में ले गया, रसोई में तो ठंडन पानी, रसोई में कुछ नहीं। मेरा दिमाग चकरा गया। देखो आज बाथरूम सजा हुआ है सौंदर्य बढ़ाने के साधनों से, और रसोई खाने पीने के घट रहे हैं। तो क्या आज कोई मीठा कोई नहीं खाता है ना, चिकना कोई नहीं खाता, खाता है कोई, घी तेल खाता नहीं। बस तुम्हें नहीं कह सकते हम खाते नहीं, मार छोड़ा वाले तुम्हें नहीं बोल सकते हम, क्योंकि तुम तो मजे से खाते। चलो भगवान तुम्हारी दुनिया ही खूब खाओ, हम क्या कहते हैं, भगवान तुम्हें खूब दे, खूब खाओ, पर मर्यादा में खाओ, क्योंकि अति खाना भी रोग का घर है। मेरा कहने का मतलब व्यवस्थित खाओ, जैसे आपको अच्छा लगता घी तेल व्यवस्थित डालते। मैंने एक भाई से पूछा, क्योंकि भैया आप अपना घी तेल क्यों डालते हैं बैंगलोर में एकदम लाल? कहते अरे बाप जी, यदि हम घी तेल अच्छे से ना डालें ना सब्जियों में, तो लोग कहते हैं इनको तो खाना ही नहीं आता, बड़े कंजूस है।
करना चाहिए, तभी तभी एकदम ऐसे रेड रेड एकदम लाल होना चाहिए, तभी लोग सोचेंगे अरे ये खाता पीता भर है। और कोई लड़की लड़की देखने या लड़का देखने करने के चक्कर में जाकर ये तो कितना डालते होंगे आप लोग, है ना? तब तक वो सारे डालते होंगे। तो मैं मन में विचार करने लगी, देखो इसके रसोई घर में साधन बहुत कम है खाने के पदार्थ, क्योंकि आजकल घी तेल चीनी मिठाई ये शहरों में बहुत कम होता है। और डाइनिंग टेबल में रसोई में नहीं रखते वो, जो टेबल होता है ना डाइनिंग टेबल वहाँ रखते हैं। वहाँ लोग तो पहले के जमाने में फ्रूटों के टोकरे रखते थे, आज पता क्या रखते हैं? यही जंक फूड, यही ये डिब्बे, ये रियल जूस, क्योंकि लोगों के पास समय तो है नहीं। तो ये वो बड़े बड़े जो साहूकार है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, इनके यहाँ ये इनके जो डाइनिंग टेबल है उसमें यही चीज मिलेंगे। ये सब ये जूस, ये जितने भी बंद गिफ्ट वाले जो जितने भी आपके फ्रूट हैं, जितने भी मुरब्बे हैं, जो कुछ भी यही मिलेगा, ड्राई फ्रूट यही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो सौंदर्य के साधन के पीछे लोग इतने भाग रहे हैं, इससे भी विकृति आती है। हम जितना ये चीजें लगाएंगे उतने हिंसा के बागी बनेंगे, क्योंकि ये सब चीजें किससे बनता है? हिंसा से तो बनता है। तो हम जितने विवेक में रहेंगे, खाने पीने का विवेक पर हमें विशेष ध्यान रखना है, तभी हम खाते खाते कहाँ जाएंगे? आज का विषय खाते खाते मोक्ष। तो 3 प्रकार के बतलाए हैं, एक खाने के 3 प्रकार के बतलाए। जैसे एक है जीने के लिए खाना, क्या करना? जीने के लिए खाना। एक है खाने के लिए खाना, एक है बेभान स्थिति में खाना। जीने के लिए खाना, खाने के लिए खाना, और तीसरा है बेभान स्थिति में खाना। जीने के लिए जो खाता है वो मोक्ष में अवश्य जाता है। खाने में इतना कंट्रोल करना, व्यक्ति खानों में कंट्रोल नहीं कर सकता। एक बार पेट भरने के बाद भी यदि इसको पसंद की कोई चीज मिले, जैसे आपकी पसंद नहीं आपकी क्या, मुझे लग रहा एक तो मालपुए आपके यहाँ, है ना? एक तो आपके मालपुए जो मैंने देखे बाथरूम में, देखो मैं तो खाती नहीं, मैं घर की खाती थी, अब तो घर के भी छोड़ दिया आपके बासोड़ा आके मैं घर के पूरे मालपुए ऐसे मैं खाती थी, या रसगुल्ले या गुलाब जामुन, है ना? आप लोगों को ये चीजें पसंद है, मुझे ऐसा लगता है। आपका पेट भरा हुआ है एकदम, तो आपके सामने गरम गरम गुलाब जामुन, गरम गरम पूरे रसगुल्ले आए, क्या उसको छोड़ दोगे आप? सच बताओ, चाहे एक हो उसको उठा के खाएंगे। और यदि कई बार इसको खत्म करना है, चलो ये पड़ा रहेगा, केवल में इसको इतना सब मिलकर खाते थे, नहीं अब भूख नहीं। एक पशु है, पशु को आप कुछ भी दे दो, वो खाता है। पशु को आप कुछ भी दे दो, उसके आगे सूखा घास डाल दो, या साधारण घास डाल दो, या हरा घास डाल दो, या उसके लिए कुछ भी चारा पानी कुछ भी डाल दो, उसको भूख है तो मजे से वो खाता है। खाने के बाद वो आराम से बैठ जाता है, और उसको फिर खाना दो, तुम अच्छे से अच्छा खाना दो, और उसको जाके बोलते रहो पशु को खा खा खा, तो खाएगा। देखो पेट, देखो शोर कितने मचा रहे, देखो कोई नहीं सुनता। हमने ये खासियत देखी, शहरों में बच्चे सभ्यता से बैठते, शहरों में ये खासियत देखी, और यहाँ बच्चे इतना शोर मचाते, इतना ज्यादा ऊपर वाले मचा रहे, और हमारी बहनें भी बातें मार रही हैं। मैं भी देख रही है, मत सोचना, हमारी बहनें भी जब ये दिन से प्रेम होता है इनका आपस में, जो चाहे देवरानी जेठानी है, चाहे उसी पड़ोसी है, क्योंकि मिलना इनको नहीं होता, तो ये सोचती है चलो जहाँ थोड़ा बहुत अपना गपशप भी करें। तो बहनें चाहे इशारों से बात कर रही हैं, चाहे मुस्कुरा के बात कर रही हैं,
चाहे बोल के बात कर रही हैं, बात मेरी बहनें कर रही हैं, एक आधा मेरे तरफ देख रही है, नहीं तो मुनि को देख रही है, मुनि की साड़ियाँ देख रही है। अरे तुम तो कुछ नहीं सज रही हो। शहरों में तो एक दूसरे का दिखाने का होड़ लगी होती है, अपने गहने, अपने वस्त्र नए नए तरह तरह के पहन के आते हैं। तो मैं आपको ये कह रही थी कि हमें भोजन का विशेष ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, संयम होना चाहिए। खाने का हम जितना मर्यादा रखेंगे, जितना ध्यान रखेंगे, उतने ही जल्दी हमारा क्या होगा। तो पहले प्रकार का खाना जो है शरीर के लिए खाएं, हमें शरीर जीना है, चलो इससे हमारा गुजारा हो जाएगा। फिर हम ये कभी खाया नहीं, कभी देखा नहीं, उसके तरफ क्यों ये लापरवाही रखते। इससे अच्छा अपनी मर्यादा में रहें। ऐसा सोच के मर्यादा में जो जीता है वो मोक्ष का भागी बनता है, मोक्ष की तैयारी करता है। एक होता है खाने के लिए खाना, मतलब वो खाली खाने का ही सोचता रहता है, दिन रात ना उसको रात का ज्ञान है ना दिन का ज्ञान है, वो विवेकहीन हो जाता है, खाने के प्रति उसको ध्यान जाता है, तो वो अपने जीवन का कल्याण। एक होता है बेभान होके खाना, जिसको भानी नहीं है, जब देखो खाना, जब देखो खाना। पता है आपको कौन खाता है? भक्ष अभक्ष हर तरह का खाना जब देखो खाते हैं। तो राक्षस, पिशाच, दानव वो खाते हैं। उसके संग अपने इतिहास पढ़ा होगा, देखा भी होगा। भीम क्या करता था? भीम के बारे में सुना आपको? भीम के ससुराल जाके आया, मालूम है कौन सा है भीम का ससुराल? भरूच, बहुत ऐतिहासिक नगर है वो भीम का ससुराल है। वो जो हिडम्बा थी ना, वो भरूच की थी, गुजरात की। तो भीम जो है वो क्या करता था, उसको हर समय भूखी लगती रहती थी। वो बेभान रहता था, खाने के सिवा उसको कुछ सूझता नहीं था। रात को भी खाता था। पहले के जमाने में लाइट तो होती नहीं थी, अंधकार में भी उसको खाना, कहीं ना कहीं उसको खाना ढूंढता था और वो मजे से अंधकार में भी खाना खाता था। एक बार वो अंधकार में भोजन कर रहा था, खा रहा था। अर्जुन ने देखा, उसको देखकर वो हैरान हो गया। अर्जुन ने कहा, भैया तुम रात को भी खाते हो, इतने अंधेरे में भी कहाँ भोजन है, क्या है, आप उसको प्राप्त करते हो, कैसे खाते हो? मैं क्या करूँ, मुझे भूख लगती है तो मैं उसको ढूंढ लेता हूँ और वो मिल जाता है और मैं अंधेरे में खा लेता हूँ। तो उससे अर्जुन ने क्या प्रेरणा ली थी मालूम है? उसने क्या प्रेरणा ली थी? अर्जुन ने निर्णय कर लिया था, निश्चय कर लिया था, उसने एक संकल्प लिया था, जब रात को इंसान खा सकता है, ढूंढ सकता है, अपने लिए भोजन इधर उधर से व्यवस्थित कर सकता है, तो मुझे भी एक धनुर्विद्या में निपुण होना है। तो रात को भी मुझे क्या करना है, धनुर्विद्या सीखना, प्रैक्टिस करते रहना है मुझे। और उस दिन से अर्जुन ने सोच लिया था, रात को भी वो चैन से नहीं बैठता था। वो रात को भी अर्जुन क्या करता था, वो धनुर्विद्या सीखता रहता था। देखो, बुराई से अच्छाई हम सीख सकते हैं। हर एक के जीवन में बुराई भी है, अच्छाई भी है, तो हम वहां से अच्छाई ले सकते हैं। यदि हम अच्छाई लेंगे तो एक न एक दिन हम नियम की पालन करेंगे। तो आपको मैंने क्या कहा था कि जो नियम में बन जाता है, जैसे अनाज लेके आए, सामान लेके आए, वो खुला सामान इधर रखा, उधर रखा, इधर गिरा, उधर गिरा, गिरता रहा, इधर पटका दिया, दूसरे ने आया देखा, तीसरे ने आया देखा, और न उसको बंद किया, न उसको बांधा, न किसी डिब्बे में डाल के रखा, तो सारा वेस्ट खराब हुआ नहीं हुआ? उसकी कोई मूल्य नहीं, चीटियां चढ़ गई, कीड़े लग गए, उसका कोई मूल्य है? ऐसे ही हमारा जीवन भी, यदि हम धर्म से नहीं बनेंगे, नियम से नहीं बनेंगे, हम सत्संग पर रुचि नहीं रखेंगे, तो
तो हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। खाली परक उतरक बुराइयों में हम फंसे रहेंगे तो हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। हम भी अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने जीवन का कल्याण करना है। तो हम जीवन का कल्याण करेंगे कैसे? भोजन के माध्यम से। भोजन पर हम जितना संयम रखेंगे, विवेक रखेंगे। आपने कई बार भोजन की जो आपकी व्यवस्थाएं होती हैं धर्म स्थानों में, उसका क्या नाम लेते हो? याद करो, आप नाम लेते हो, उस भोजन का नाम क्या है? हाँ? स्वामी दर्शन नहीं, गौतम प्रसादी बोलते ना। आज हमारे यहाँ गौतम प्रसादी, तो गौतम प्रसादी आप धर्म स्थान में रखते हो। मैं आज आपको कहती हूँ, मेरे बहनों को कहती हूँ, गौतम प्रसादी घर में भी कर सकते हो आप। क्यों बोला ये गौतम प्रसादी? मालूम है आपको? नहीं मालूम? गौतम प्रसादी क्यों बोला गया? क्यों नहीं बोलते सुधर्मा प्रसादी? क्यों नहीं बोलते महावीर प्रसादी? बहुत बड़ा रहस्य गौतम प्रसादी बोलने का। गौतम स्वामी के पास अखिल मानस नाम की एक लब्धि थी, जो कि हर व्यक्ति के पास ऐसी लब्धि महावीर के पास भी नहीं थी, सभी गंधर्वों के पास भी नहीं थी। अन्य अनंत अनंत चौकिसी आए, अनंत अनंत गंधर्व आए, पर कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला जो गौतम स्वामी के पास अखिल मानस नाम की लब्धि उत्पन्न हो गई थी। वो लब्धि ऐसी है, इसलिए तो आप कहते हो गौतम प्रसादी, क्योंकि वो कभी उनकी लब्धि ऐसी जो कि उनका नाम लेने से भी कभी कमी नहीं आती। आप गौतम प्रसादी का नाम रख के आप खाने तैयार रखो, और आपके यहाँ आप रखो 500 के लिए, आपके यहाँ 800 भी आए, कमी नहीं होगी। करके देखना। ये अखिल महानस नाम की जो लब्धि है, जो अद्भुत लब्धि है, ऐसी अद्भुत लब्धि गौतम स्वामी के पास, अन्य किसी के पास नहीं। तो गौतम स्वामी, गौतम प्रसादी हम घर में भी बना सकते हैं। नाम दे दो ना, उसका आप नाम दे दो, गौतम प्रसादी नाम दे दो। खाना बन गया, भोजन बन गया, ऐसे बोल के ना आप हाथ से बोलो गौतम प्रसादी तैयार। कितना सुंदर लगेगा। अरे तुम्हारे घर कोई मेहमान भी आए हुए, आप गौतम प्रसादी लेके जाना। अपने पति को भी बोल दो गौतम प्रसादी तैयार है। अपने बेटे को बोलो बेटा गौतम प्रसादी लेके ही जाना। अरे ऊर्जा आती है आपके वाणी से भी। आप हर समय चिड़े चिड़े सड़े रहोगे, खराब क्या होगा? आपके चेहरा भी वैसे ही बन जाएगा, सड़ा सा। हर समय माथे में कीड़ियां लकीरें पड़ते रहेंगे। अरे जल्दी खा ले, अब से तेरी इंतजार कर रही हूँ, ठंडा हो जाएगा फिर गर्म करना पड़ेगा। ये भी शब्द है। और कहो अरे तैयार है गौतम प्रसादी, तो वो भी एकदम तैयार हो जाएंगे। जो खाने वाले हैं ना, शब्दावली का बहुत फर्क पड़ता है। तो आज से मेरी बहनी क्या कहोगे? लब्धि निधान है गौतम स्वामी है नमः। क्या बोलना है खाना बनाते समय? लब्धि निधान है श्री गौतमाय नमः। हाँ बोलते ना, अंगूठे बोलते ना। तो आज से मेरी बहनों ये बोलते हुए आप खाना बनाओगे ना। मैं यही हूँ, अभी मैं कितना समय हूँ? अभी 2 महीने से ऊपर है।
ये कर रही है काम, ये नहीं कर रही, बहू ये कर रही है, मैं अकेली कर रही हूँ, सासू माँ काम ही नहीं कर रही, मैं अकेली कर रही हूँ। ये भाव आते हैं ना हमारे भीतर। गौतम प्रसादी बनाओगे ना, उस समय तो आपके भाभी नहीं आएंगे, हर एक को मन करेगा मैं भी रसोई में खड़ी हो जाऊं, इसमें मेरा भी श्रेय मिले। अरे करके तो देखो। लब्धि निधान है श्री गौतमाय नमः, लब्धि निधान है श्री गौतमाय नमः। इसका आप जाप करते जाओ और भोजन मिलाते जाओ, आटा बनाते जाओ, देखना आपकी बुद्धि कितनी अच्छी होगी। किसी के प्रति छल कपट टेढ़ मेढ़ कुछ नहीं रहेगी, गारंटी से बोल रही हूँ। यदि आपका मन तब भी साफ नहीं हुआ तो मुझे पकड़ लेना और कोई व्यवस्था बता दूंगी आपको, सच कह रही हूँ। यदि ये है ये पहला डोज है आपके लिए, इस डोज से डॉक्टर क्या करता है, पहले क्या करता है डॉक्टर, पहले हल्का हल्का फुल्का बुखार हो कुछ हो तो दवाई दे देता है, फिर उसके बाद कहता है टेस्ट करवाओ, फिर टेस्ट करने के बाद उसमें क्या आता है, फिर वो हाइड्रोक इंजेक्शन देता है। तो मैंने आपको ये साधारण ही दे दूं, जैसे हमारे लिए साधारण नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है। गौतम जैसे हमारे गंधर्व हुए, जो सारे हमारे जितने भी आगम है ना सब गौतम से जुड़े हुए हैं। गौतम ना होते तो हमें ये आगम नहीं मिलते, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आप ये मुझे करिए अपना विशेष समय मुझे क्या है तो क्योंकि दिखा हुआ पूरा, तो मैं आपको ये क्या दे दूँ, मैं जल्दी से बता दूंगी, 11 बजे मैं छोड़ दूंगी। क्या लगता नहीं मैं समय की पंचों को लगता नहीं आपको, हाँ अभी तो मुझे गौर करती हूँ, आपको मैं बात करती हूँ तो आपका भी अधिकार है मुझे बात करने का। मैं आपकी बेटी हूँ, भले इस जन्म में आपकी संतान नहीं हूँ, एक तो संत के कारण मैं आपकी बेटी हूँ, है ना। एक फिर जन्म जन्म में कभी ना कभी मैं आपकी बेटी तो बनी बनी, हर एक छोटे से बच्चे की भी मैं बेटी बनी। आप लोग भी मेरे सब रिश्ते निभा चुके हो, ये मत सोचना कि आपसे हमारा क्या रिश्ता है, चाहे वो दन में बैठे, चाहे वो चौपटे में बैठे, चाहे हाथ समाधि में बैठे, चाहे कोई कैसे भी बैठे, आपके और हमारे रिश्ते जन्म जन्म के हैं। मेरी बहनों आपसे भी ये मत कहना कि हम भाइयों से हमारे ऊपर वालों नीचे वालों सबसे हमारे रिश्ते हैं। तो मैं आपको कह रही थी, आप आटा बना रहे हो, आप सब्जी सुधार रहे हो, आप जो भी काम रसोई में कर रहे हो, देखो कई लोग तो पता हमने जो वैदिक आश्रम में देखा इतने सुंदर सुंदर मंत्रों का उच्चारण, और तो कई लोग तो मंत्रों के उच्चारण के संग संग वो लगा देते, सीढ़ी लगा देते, ऐसे मंत्रों का उच्चारण होता है, ऐसे वो खाना बनता है, कैसे उच्चारण, कैसे नई नई चीज देखने को मिला हमें बुद्धों के आश्रम में, हिंदुओं के आश्रम में कैसे उच्चारण होते हैं मंत्र। तो वहाँ का वातावरण, वहाँ हम लिए जाते थे ना, ऐसा रोम रोम खड़े होते थे, ऐसे कंपन सी होती थी, ऐसे भक्ति आती थी, क्योंकि हम डूबते नहीं है किसी चीज में, डूबे बिना कल्याण भी नहीं है। तो आप लब्धि निधान है श्री गौतमाय नमः, लब्धि निधान है श्री गौतमाय नमः। ये आप जाप करते करते आप खाना बनाइए, और खाना बनाते बनाते, फुलके बनाते बनाते, चावल में कच्चे चलाते चलाते आप ये बोलते जाओ, और ये को हे प्रभु ये खाना मेरे सास ससुर खाए सबसे पहले। कौन खाना सबसे पहले किसको खिलाते हो आप लोग? बड़ों को खिलाते हो ना। शहरों में तो कोई भरोसा नहीं है, वहां तो कोई खाने का नियम नहीं है, खाने का कोई मतलब सिस्टम नहीं है, वक्त नहीं है, समय नहीं है। तो खाने का समय पहले के जमाने में छोटे बड़े सब बैठने की जगह खाते थे, ना कोई टेबल होते थे, जमीन में चौकड़ी मार के मजे से खाते थे, और आज तो डाइनिंग टेबल है, फलाना है, ढिमका है। तो आज भी गाँव में आपके घरों में खाते हैं, अभी भी आप लोगों के बहुत अच्छा होता है। इसका भी मैं कई बार बताती हूँ कि किस आसन में बैठ के खाना चाहिए, और थाली कहाँ होनी चाहिए, थाली को कैसे रख के खाना चाहिए। तो वक्त आएगा तो देखते हैं। तो मैं आपको ये अपना टॉपिक जो है वो समेटने जा रही हूँ। तो ऐसे आप कहे कि ये मेरे सास ससुर ये मेरा भोजन खाए, मेरे हाथ का, उनके अंदर
अंदर ऐसी ऊर्जा आए, वो उनका जीवन इतना सात्विक बने, इतना निर्वृत्ति को प्राप्त करे, एक न एक दिन उनके भीतर संस्कार ऐसे आए, उनको समाधि मिले, संधारा मिले। बुजुर्ग के लिए वही संधारा, मेरे हाथ का अन्न खा के मेरे सास ससुर मेरे जो बुजुर्ग हैं उनको समाधि मिले, इस अन्न से समाधि मिल जाती है। अच्छे से जो हम प्रेम करते हैं, प्रेम में बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है। मेरा पति खाए, इसके विचार से दूर, इसको कभी क्रोध ना आए, इसका व्यापार में मन लगे, भटके ना, मैं इसका भोजन करूं तो मैं अपने परिवार को संभालने की शक्ति हो मेरे भीतर, शक्ति आ जाए, मैं अपने परिवार में रच के पच के रहूं, मैं अपने परिवार के संग रहूं, अलग रहने के कभी मेरे भीतर भाव ना आए, संयुक्त परिवार में मैं जीऊं। इस भोजन से यदि बच्चों को भोजन कराए, मेरे बच्चे सात्विक बने, मेरे बच्चे बुद्धिमान बने, मेरे बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार आए, इस प्रकार से भोजन तैयार करो। और मेरे घर में कोई साधु संत आए, सुनो ध्यान से बहनों, मेरे घर में कोई साधु संत आए तो यहाँ से भोजन ले जाकर खा के उनके अंदर धर्म ध्यान की भावना बढ़े, संयम में रस आ जाए, तपस्या में रस आ जाए, उनको बार बार भवों में भ्रमित होना ना पड़े, उनका जीवन सात्विक बने। कभी आपने सोचा साधु संतों के लिए ऐसा? कभी नहीं सोचा आएंगे फटाफट फुलके बना देंगे, कभी भावना नहीं भाते आप अच्छे भावना भाके हमें गोचरी दोगे तो हमारे अंदर अच्छे भावना आएगी। तुम्हें खुद ही उधर पुधर है, मुझे वहां जाना है और उधर से नासती से आने वाले, बापसी आने वाले, उधर पुधर से दोगे, तुम्हारा खाना उधर पुधर से हम खाएंगे तो हमारा मन भी उधर रहेगा, हमारा मन भी चंचल हो जाएगा। ये सारा पाप किसको लगेगा? ये बताओ, ये सारा पाप किसको लगेगा? क्योंकि आपके घर का खाते, आपके घर का पहनते, जितना आप सात्विक भावना लाके हमें खिलाएंगे उतना ही हमारा संयम शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि अम्मा बहनों आप हमारे लिए अम्मा बहनों, माता पिता हो, आप हमारी रक्षा करेंगे तो हम भी खाते खाते आ जाएंगे और आप भी खाते खाते कहाँ जाएंगे? मोक्ष में जाएंगे। समय हो गया है, भजन है, बोलो ना बोलो, लोग उठते ना, मेरा मैं भी चंचल हो जाती हूँ, मेरा मन भी वो विषय समेटना बोलना सब भूल जाती हूँ। एक भोजन है, भोजन और भोजन का उल्लेख इसमें बहुत अच्छा है, आप सुनेंगे आपको भी अच्छा लगेगा।